कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग क्या है और उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि ये सही है या ख़राब है। कोलकाता से आए। आप कोलकाता से हैं? ठीक है। आप कहाँ से आए थे सर? बिहार। आप बिहार से थे। आप कहाँ से थे? मणिपुर। आप मणिपुर से। ईसीएम कोर्स है ना आप सब लोगों का? तो मल्टीमीटर कौन सा अच्छा है? मल्टीमीटर ये अच्छे हैं, ठीक है। जो भी ये 5-6 चीज है सब ऑल इन वन है, एक ही कोर्स में है। और मात्र जो ईसीएम रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ पर एक चीज से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम 2 लेते हैं। ये कैनबॉक्स के थ्रू ही हो रहा है सर ये सारा काम, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो स्कैनर लगता है वो कैनबॉक्स में लगता है। कैनबॉक्स पहली ट्रेनिंग ईसीएम रिपेयर, दूसरी ट्रेनिंग कार की पूरी वायरिंग, तीसरी ट्रेनिंग गाड़ी के पूरे सेंसर। अब इसमें इतने सारे कपलर्स हैं, हर कपलर में 8-8 गाड़ियां हैं वायरिंग के लिए, सेंसर्स के लिए, स्कैनिंग के लिए, कोडिंग के लिए। कैनबॉक्स क्या होता है कि सर कैनबॉक्स के अंदर ऑन टेबल हम किसी भी ईसीएम को टेस्ट कर सकते हैं कि पहली बात तो ईसीएम सही है या खराब है। हाँ। पता नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे, तो गाड़ी में अगर इसको लगा के अगर हम डेफिनेटली टेस्ट करेंगे तो ये हो सकता है कि ये सारे यहाँ पर अभी क्लच, तो ये वर्क स्टेशन अलग है, ये वर्क स्टेशन एक स्टूडेंट का अलग है। ये सर देखते सर से पूछो सर क्या कर रहे हो सर, आज इधर क्या कर रहे हो आप? आज हम लोग आपको ईसीएम की ट्रेनिंग आपको बताने वाले हैं। ईसीएम की ट्रेनिंग कैसे होती है, जो ईसीएम रिपेयरिंग वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ पर एक चीज से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो हम 2 लेते हैं जी। अब यहाँ से कंपैरिजन किया, अब यहाँ तो मल्टीमीटर कौन सा अच्छा है? मल्टीमीटर ये अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मल्टीमीटर को जानेंगे, हमें प्रॉपर एक एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें वैल्यू नहीं पता तो हम काम नहीं सकते। ईसीएम कोर्स में आप ऐसा सेटअप कहीं भी वो देखेंगे नहीं कि जहाँ पर कार खड़ी है। अब आपको डाउट होगा कि ईसीएम में तो आपने पूरे जो इंडिया में जो दुकानें खुली हुई है उसमें क्या है, ईसीएम कहाँ रहता है? टेबल पर। टेबल पे ईसीएम की ट्रेनिंग हो जाती है, क्लासरूम में एसी लगा रहता है और ये सारी बेंचेस रहती है, अच्छा माहौल रहता है। लेकिन रियल वर्किंग एनवायरनमेंट ईसीएम को रिपेयर करने का ये है। यहाँ पर आके आप ईसीएम को खोलेंगे, जैसे स्टूडेंट ने ये डिजायर का ईसीएम खोल के ऊपर लेके गए हैं। यहाँ से ईसीएम की ट्रेनिंग के साथ ही 3 ट्रेनिंग होती है। क्या क्या होगा उसमें? पूरी गाड़ी की वायरिंग, पहली ट्रेनिंग ईसीएम रिपेयर, दूसरी ट्रेनिंग कार की पूरी वायरिंग, तीसरी ट्रेनिंग गाड़ी के पूरे सेंसर, उसके बाद सेल्फ, ऑल्टरनेटर, रिले, फ्यूज, वो सब, मल्टीमीटर यूज करना, गाड़ी की चाबी बनाना, कोडिंग करना और इंटरनली भी वायरिंग को समझाना। देखिए इस टाइप से पूरा इसको मीटर, बीसीएम सब पूरा खुला हुआ है वायरिंग को समझाने के लिए। ये ईसीएम वाले कोर्स का वीडियो बना रहा हूँ कार मैकेनिक के लिए, हमारे जो अलग से चैनल है उस पर देख लीजिए। तो उसमें इंजन नहीं आता, इसी टाइप से वायरिंग यहाँ पर चलती है, खोलते हैं, ट्रेनिंग होती है ईसीएम की। जैसे या आप देख सकते हैं ऐसे करके एक कपलर को समझाया जाता है। ये हमारी गाड़ी है होंडा सिटी, पास में आ जाइए। अब इसमें इतने सारे कपलर्स हैं, हर कपलर में हम लोग क्या सोचते हैं, गाड़ी में 12 वोल्टेज है, वोल्टेज अलग है, एम्पियर अलग है, हर्ट्स अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, सेंसर अलग है, ऐसे 5 चीज है। इसके बाद पूरे के पूरे फ्यूज, रिले, एक फ्यूज, एक रिले कैसे काम करता है, कहाँ का वायर कहाँ जा रहा है, क्या खराब होने से क्या पता लगेगा, ये हमारे किस में आता है? ईसीएम में ही आता है। ये लोग भी अभी जो वायरिंग होती है, स्विफ्ट कार है उसका सीख रहे हैं। तो यहाँ पर एक गाड़ी वो नहीं खड़ी है आपको कि आपको दिखाने के लिए हम लोग ने बस आपको एक गाड़ी दिखा दी। स्विफ्ट पहली, होंडा सिटी दूसरी, हुंडई तीसरी, फोर्थ हुंडई, 5वीं मर्सिडीज, 6ठी स्विफ्ट डिजायर, 7वीं स्कॉर्पियो और यहाँ पर आती है वॉक्सवैगन पोलो जो मैंने बाहर खड़ी कर रखी है, वॉशिंग के लिए गई है। 8-8 गाड़ियाँ हैं वायरिंग के लिए, सेंसर्स के लिए, स्कैनिंग के लिए, कोडिंग के लिए, चाबी बनाने के लिए, रिमोट क्लोनिंग करने के लिए, सब कुछ इसमें आएगा ईसीएम रिपेयर में। अब ईसीएम को स्टूडेंट यहाँ पर तो वायरिंग समझ ली और सेल्फ ऑल्टरनेटर समझ लिया, रिले समझ गया। अब यहाँ से ईसीएम को खोल के वो लोग कहाँ ले जाते हैं? ऊपर अब कैसे होता है वो दिखाता हूँ आज। क्या करवा दो अभी? का बताया है, क्लाइंट के साथ इनको स्कैनर के साथ इनको कैनबॉक्स के साथ कैश को फीड करना। कैनबॉक्स क्या होता है, क्या काम करता है, कैसे आप बताइए। कैनबॉक्स क्या होता है कि सर कैनबॉक्स के अंदर ऑन टेबल हम किसी भी ईसीएम को टेस्ट कर सकते हैं कि पहली बात तो ईसीएम सही है या खराब है। हाँ। देखो सही या खराब का तो हमें जनरल आइडिया इस चीज़ से मिल जाता है कि ईसीएम हमारा जो है
वो रीड राइट कर पा रहा है प्रोग्राम को, या दूसरी चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे फॉल्ट कोड कौन कौन से शो कर रहा है। वो यहाँ पर आप बताते हो उसको? यहाँ पर ही। अच्छा ना, अब इसमें कुछ बताना चाहोगे कि फॉल्ट आ रहा है तो कैसे पता क्या है ये सिस्टम? बिल्कुल, ये फॉल्ट कोड अगर आपको जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली दिखा रहा है कि गलत सिग्नल का, स्विच सिग्नल का जो फॉल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये फॉल्ट कोड कुछ इस तरीके से भी आ जाता है क्योंकि हमारा एसीएम हमारे पास ऑन टेबल है। हाँ। तो इसको स्विच, गलत स्विच का डाटा नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे, तो गाड़ी में अगर इसको लगा के अगर हम बैटरी टेस्ट करेंगे हाँ। तो ये हो सकता है कि ये सारे यहाँ पर अभी क्लच स्विच लग नहीं रहा है इसलिए वो एरर बता रहा है। गाड़ी में क्लच स्विच लगेगा तो वहाँ पर वो एक्सेस कर लेगा। हाँ बिल्कुल, एक्सेस कर लेगा, वो माइट भी वहाँ से चला भी जाएगा। ठीक है। एरर है ना। तो सिंपल सबसे पहला तो यही होता है कि क्या ईसीएम आपका रीड राइट, मतलब यहाँ पे आपका ईसीएम कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक है। जैसे ईसीएम पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन की बता देता है। हाँ। अभी तो ये पीसीएम के रिगार्डिंग बता रहा है क्योंकि अभी हमने इसका सिलेक्शन पीसीएम कंट्रोल पे किया हुआ है। ठीक है ना। तो और ये जो नीचे है कैनवस क्या काम करता है? ये कैनबॉक्स के थ्रू ही हो रहा है सर ये सारा काम। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो स्कैनर लगता है वो कैनबॉक्स में लगता है। कैनबॉक्स आपका क्या होता है, कैन एक सिग्नल आपका कंट्रोल एरिया नेटवर्क होता है जो आपके ईसीएम और ओबीडी टूल के बीच में नेटवर्क बनाता है। तो ओबीडी से हम स्कैनर को कनेक्ट करते हैं और स्कैनर जो हमारा होता है ओबीडी जो हमारा कैन के थ्रू हमारे ईसीएम और अदर कंट्रोलर्स के डेटा को ला कर देता है। अच्छा, ईसीएम में क्या क्या हम लोग ट्रेनिंग में करवाते हैं? ईसीएम ट्रेनिंग में हम लोग करवाते हैं जैसे कि हमारा सबसे पहले तो जैसे ये ईसीएम है, क्या क्या हम लोग को सीखने को मिलेगा जो स्टूडेंट आएंगे? जो स्टूडेंट आते हैं सबसे पहले तो इसके ईसीएम के अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं कि कंपोनेंट्स क्यों लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो है कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग क्या है और उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं कि ये सही है या ख़राब है। और ये सब इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो इसमें केवल पूरा ईसीएम ख़राब नहीं होता, कोई एक छोटा सा कंपोनेंट या कोई छोटा सा अगर कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो पर्टिकुलर अगर मान लेते हैं किसी इसके अंदर बहुत सारी पिन्स होती है ईसीएम के अंदर, तो किसी एक पिन से सिग्नल आउट हो रहा है या आउट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम पूरे ईसीएम को ख़राब घोषित नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं कर सकते पूरे। तो उस पिन को ही हमें ट्रैक करके ले जाना पड़ेगा, किसी आईसी तक जा रहा होगा या किसी कंपोनेंट तक जा रहा होगा। लेकिन वो आईसी तक जाता है तो किसी कंपोनेंट्स के थ्रू होकर जाता है। तो सबसे पहले हमें उन कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन कौन से कंपोनेंट इसके रास्ते में लगे हुए हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर वो ख़राब होंगे तो हम उसको कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये ख़राब है, या सही होंगे तो कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये सही है। तो सबसे पहले तो कंपोनेंट्स की नॉलेज देते हैं। कंपोनेंट्स की नॉलेज के बाद में फिर इसके अंदर लगे हुए आईसीज की नॉलेज पे आते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, मॉसफेट हो गया, है ना। फिर आईसी के अंदर हम पावर आईसी के बारे में डिस्कस करते हैं, सिस्टम आईसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके पिन आउट्स के बारे में, कौन कौन सी पिन्स क्या क्या काम करती हैं, कैसे इनका सिग्नल कहाँ जाता है। फिर उसके बाद में हम एमसीयू सेक्टर में आ जाते हैं। फिर यहाँ पर इनकी सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करना सीखते हैं। सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के बाद में पर्टिकुलर आपके जो एमसीयू सेक्शन के अंदर जो फाइल है उसको के टैग के थ्रू, कैश के थ्रू कैसे रीड राइट करते हैं और कैनबॉक्स के थ्रू ऑन टेबल उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो मतलब सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, डाटा ट्रांसफर होता है, ऑन टेबल टेस्टिंग होती है जी। फिर वर्किंग कार पे जाके इनकी वायरिंग, स्कैनिंग, सेंसर टेस्टिंग वर्किंग कार पर होती है। बिल्कुल। और कोई भी गाड़ी का रिमोट बनाना है, चाबी करना, हाँ, रिमोट क्लोन करना, की क्लोन करना। अच्छा, तो अभी ये क्या रखा है? कैश। हाँ, ये कैश रखा है। अच्छा, और दूसरा कौन सा है हमारे पास इसके अलावा? की टैग। के टैग। अच्छा, वो भी यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने के लिए वर्क स्टेशन हम लोगों ने हर स्टूडेंट के लिए वो बना रखे हैं कि एक स्टूडेंट सेपरेट उसके पास एयर गन हो, हॉट एयर गन मशीन हो, पूरा उसका सेटअप हो मल्टीमीटर के साथ, उस पर ऐसे एक आपके करते हैं। तो ये वर्क स्टेशन अलग है, ये वर्क स्टेशन एक स्टूडेंट का अलग है, सेपरेट है, इस पे वो काम करेंगे। लाइट है, इसको पूरा सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग करना सीखेंगे। ये वर्क स्टेशन अलग है स्टूडेंट्स का, ये सेपरेट वर्क स्टेशन है। ये वर्क स्टेशन अलग है स्टूडेंट का। और कितने सारे इसमें मीटर्स पड़े हैं, ईसीएम पड़े हैं, सब आपके सामने है। ये मीटर है, ये कार के मीटर्स हैं ये। तो इस टाइप से हमारी ईसीएम की ट्रेनिंग होती है, जो वायरिंग, सेंसर, कोडिंग, स्कैनिंग ये सब करते हैं। ये सभी ईसीएम के स्टूडेंट हैं। राजेश, आप कहाँ से आए थे? कोलकाता से। आप कोलकाता से हैं। आप कहाँ से आए थे सर? बिहार। आप बिहार से थे। आप कहाँ से थे? मणिपुर। आप मणिपुर से। ईसीएम कोर्स है ना आप सब लोगों का? आप कहाँ से आए थे? लोकल है सर जी, लोकल जयपुर से। आप कहाँ से आए थे? हरियाणा से। तो ये सभी लोग ईसीएम के स्टूडेंट है, ईसीएम की क्लास जो सीख रहे हैं। तो सुबह की आपने क्लास देखी ईसीएम की,
अब शाम को ECM वाले सुबह 4 घंटे लेते हैं, उसके बाद कहाँ पर आके इस वायरिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि दोनों कोर्स पैरेलल चलते हैं। सुबह ECM करो और शाम को 2 घंटे वायरिंग, सेंसर, रिले, सेल्फ, ऑल्टरनेटर, फ्यूज़, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक जो टेक्नीशियन में आती है, क्योंकि दोनों चारों पांचों कोर्स एक ही है। अब आप देखिए कैसे वो प्रैक्टिकली गाड़ियों पे वायरिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं डिज़ायर पर। शाम का टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुके, 5, 5:30, 6 बज चुके हैं। ये देखते इधर बच्चे वायरिंग पे लग चुके हैं, ये ECM वाले बच्चे हैं। सिर्फ आपको फिट करना है, कोई भी इसमें मॉड्यूल अलग से नहीं लगाना। जैसे वायरिंग कोई अलग से नहीं करनी बाहर से, वायरिंग वैसी रहेगी, कपलर टू कपलर आपको लगाना है। अगर आफ्टर मार्केट का आप कोई सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल लगाते हो तो आफ्टर मार्केट में भी आपको कपलर टू कपलर वायरिंग मिलती है। बैटरी से अलावा वायरिंग कलर कोड मिलेंगे, येलो, रेड, ब्लैक, ऐसे उन कलर कोड से आप वायरिंग में दे दो। एक तो दो इग्निशन स्विच से, कि इग्निशन स्विच लगाया तो गाड़ी का अगर डोर लग गया तो कुछ टाइमर लगा रहता है, जब तक इग्निशन स्विच लगा रहेगा तो गाड़ी लॉक नहीं होगी। इग्निशन स्विच इनकी ECM क्लास अब शाम को चल रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैंने आपको ECM का वीडियो दिखाया है, मोटा मोटी आपको नहीं समझ आया दोबारा बता दूं। ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग में क्या होता है, ECM को रिपेयर करना, ECM के कंपोनेंट टेस्टिंग, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, डाटा ट्रांसफर, ECM की कोडिंग और कैन बॉक्स पे चेक करना ऑन टेबल। फिर उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं वर्किंग कार पे, जिसमें वो वायरिंग, सेंसर, आपका स्कैनिंग और गाड़ी का रिमोट बनाना, क्लोन करना। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में ये 4 से 5 घंटे कहां पर क्लास ले रहे हैं, ऊपर क्लासरूम में ECM को रिपेयर करने की। अब यहां से क्लास लेने के बाद इनका ट्रेनर चेंज हो जाएगा। अब ये किस ट्रेनर के पास जाएंगे, जो वायरिंग वाले ट्रेनर हैं उनके पास अभी ये पहुंच जाएंगे। तो अब मैं कुछ टाइम बाद, अभी आप टाइम आप देख लीजिए, 12 बजे हैं, सुबह 10 बजे से बैच चालू हो जाते हैं। 2 घंटा इनको हो चुका है, लगभग 2-3 बजे तक अभी यहाँ पर करेंगे, लंच करने जाएंगे, फिर शाम को इवनिंग में आके कहां पर करेंगे, वायरिंग पे। तो ये जो वही स्टूडेंट है ECM वाले, सुबह 4 से 5 घंटे यहाँ पर ये ले रहे हैं, शाम को भी ये आ जाएंगे वर्किंग कार पे। तो ऐसे हमारा ECM का कोर्स होता है। 30,000 इसकी फीस होती है सारी ट्रेनिंग की। ECM रिपेयरिंग, आपका ECM कोडिंग, रिमोट बनाना, वायरिंग, सेंसर, सेल्फ ऑल्टरनेटर, फ्यूज, रिले, जो भी है 5-6 चीज है, सब ऑल इन वन है, एक ही कोर्स में है और मात्र 30,000 इसकी फीस है। 1 महीना कम से कम आपको लगेगा, कम से कम 1 महीना, नहीं समझे आप 2 महीना लो, 1.5 महीना लो, वो आपकी लर्निंग पर डिपेंड है। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कभी कभी मैं बिजी ज्यादा रहता हूँ, कॉल आपको उठा नहीं पाता, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए 8769405920 पर। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए ECM ट्रेनिंग। नए बैच जो है वो हर 5-7 दिन में हमारे चालू होते रहते हैं। आप कोई भी डेट का ट्रेन टिकट बुक करा के व्हाट्सएप कर देना, आपका ECM में एडमिशन हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग की जानकारी लेनी है, बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप करें और हम लोग आपको डिटेल्स भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।